नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। ज्योति आदि इव आभाति संघातात् न विविच्यते विदन्ति आत्मानं आत्मस्थं मिथित्वा कवय अंततः ज्योतिरादि रिवाभाति संघातान् विविच्यते विदन्त्यात्मनम् आत्मस्थं मथित्वा कवयो अंततः। शब्दानुवाद। ज्योति अग्नि आदि तथा अन्य तत्वों इव सदृशः आभाति प्रतीत होती है संघातात् देवताओं तथा अन्यों के शरीर से ना नहीं विविच्यते पहचाने जाते हैं विदन्ति अनुभव करते हैं आत्मानं परमात्मा को आत्मस्थं हृदय में स्थित मथित्वा विलग करके कवय दक्ष चिंतक अंततः भीतर। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण वेदम भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहाँ उपस्थित है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ के इसका ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ लूँ। पूरा पढ़ने से क्या होता है, बीच में छूट जाता है समझाने के लिए, इसलिए एक ही पैराग्राफ पढ़ के, क्योंकि 2 पेज है पूरा इसका जो तात्पर्य है। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथानि तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को कृष्ण बलराम मंदिर के ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, जो कि आप ध्यानपूर्वक कथा सुनने के लिए उत्साह के साथ बैठे हैं। लेकिन मैं आपका सामने क्या प्रस्तुत कर सकूं, थोड़ा आप लोग का थोड़ा आशीर्वाद होगा तो कुछ बोल सकूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीज़ चर्चा हो चुका है और फिर और विशेष करके कुछ चर्चा करेंगे। पहले ये जो अनुवाद है, अनुवाद में देखिए लिखा गया है, पहला लाइन को देखिए क्या लिखा हुआ। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ये अनुभव कर सकता है कि बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहाँ उपस्थित है। भगवान सर्वव्यापक है और भगवान भी हृदय में विराजमान है। ये अनुभव हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? प्रभु जी लोग को अनुभूति होता नहीं, वो आवाज़ नहीं दे रहे हैं। भगवान है इसलिए तो आपका गाड़ी चल रहा है। भगवान नहीं रहेंगे गाड़ी नहीं चलेगा। भगवान का साथ साथ आत्मा का साथ साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं। जीवात्मा का साथ परमात्मा हमेशा, कभी डिटैच नहीं, हमेशा अटैच है। लेकिन हम डिटैच हो जाते हैं। उनको समझने के लिए वो स्तर को जाना पड़ेगा। भगवान को समझने के लिए उस स्तर को जाना पड़ेगा। वो स्तर को प्राप्त नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमें बाह्य दृष्टि से देखते हैं। भगवान जो लीला करते हैं हमें बाह्य दृष्टि से हमें उनका ऊपर दोष आरोप करने में लग जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी दोषी। जब तक हमें दोषोमुक्त नहीं रहेंगे तब तक हमें क्या होगा, हमें दोषयुक्त व्यक्ति को देखते रहेंगे। हमें दोषमुक्त होना पड़ेगा तब दोषमुक्त को व्यक्ति को पहचानने के लिए। कोई भी व्यक्ति जब काला चश्मा लगाएगा तब इसको क्या दिखाई देगा? सही? टेस्ट कर लीजिएगा, नहीं है तो फिर आज इधर ले लीजिएगा चश्मा, काला लगा कर देखिए। ऑलरेडी हमारा अंदर इतने दोष भरा हुआ है, घड़ा भर चुका है। जब तक वो दोष को नहीं निकालेंगे ना तब तक हमें भगवान का जो दिव्य लीला को नहीं समझ सकते। बारंबार बता रहा है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, कैसा समझोगे? अंदर का दोष को पहले निकालो। एक बार क्या हुआ, एक ही सन्यासी एक ही दुकान पे गया। मेरे पास बहुत सारा उदाहरण देने के लिए, लेकिन ये जो टॉपिक है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी एक ही दुकान पे गया। दुकान पे जाकर पूछा, एक ग्रोसरी का दुकान था। ग्रोसरी समझते हैं ना, ग्रोसरी का दुकान। सभी लोग तो ग्रोसरी खरीदी करते हैं। अभी तो प्रभु जी लोग को ग्रोसरी खरीदी करते नहीं, ज़्यादा माताओं लोग को ग्रोसरी खरीदी करने के लिए जा रहे हैं। तो ग्रोसरी जब खरीदी करते हैं तो दुकान पे गए सन्यासी ने, तो पूछा, पूरा रैक भरा हुआ था डिब्बा में, तो भरा हुआ था। तो सन्यासी ने पूछा, बोला ये डिब्बा में क्या है? बोला ये डिब्बा में जीरा है। दूसरा डिब्बा में क्या है? ना इसमें गोल मिर्ची है। तीसरा डिब्बा में क्या है? ना इसमें हींग है। और चौथा डिब्बा में क्या है? बोला चौथा डिब्बा में राम है। तो सन्यासी हैरान हो गया, बोला डिब्बा का अंदर राम रहते हैं क्या? सन्यासी पूरा हैरान हो गया, बोला डिब्बा का अंदर बोल रहे राम? मेरे राम डिब्बा का अंदर रहते हैं? तब सन्यासी हैरान होकर फिर पूछा, बोला भाई समझाइए,
वो डिब्बा में क्या है? बोले ये जितने सब डिब्बा देखा ना, ये सारा डिब्बा में भरा हुआ चीज़ है। जीरा भरा हुआ है, गोल मिर्च भरा हुआ है, हींग भरा हुआ है, लेकिन पीछे वाला जो डिब्बा है ना वो खाली है, एम्प्टी है। इसलिए वो डिब्बा को हमें बोलते हैं राम है। इसका कहने का तात्पर्य ये था, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दोष भरा हुआ है, दोष भरा हुआ है। जब तक ये दोष को नहीं निकालोगे तब तक राम कैसा विराजमान होंगे? तब तक राम को कैसा दर्शन करोगे? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्यता, ये सब भरा हुआ है ना। अब प्रति मुहूर्त में हमें दोष देखने में लगी जाते हैं ना, तो कैसा हमें दर्शन कर सकते हैं? भगवान सर्वव्यापक है और भगवान परमात्मा रूप में है। परमात्मा रूप में हनुमान जी दर्शन कराया, हनुमान जी दर्शन करा दिया परमात्मा में, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था जितने सब सभागृह में थे। इसका तो कहानी आप लोग सुने हैं ना, कितने भक्त लोग को नहीं सुने हैं? हनुमान जी ने अपना सीना को फाड़ कर दिखाया। हाँ जी, हाथ उठाइए जिनको जानकर नहीं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नहीं जानते इसका बारे में, क्योंकि सारा चीज़ की एक्सप्लेन करेंगे ना पूरा लंबा हो जाता है टॉपिक। फिर आप लोग 9 बजे तो घड़ी देखते हैं पीछे। देखिए, एक बार क्या हुआ था, रावण जी का जितने सब धन संपत्ति था और जितने सब डायमंड सब कमाते थे, तब सभी कुछ विभीषण को देते थे। और विभीषण जी क्या करते थे, इसको हार बनाते थे। जितने सब डायमंड, जितने सब ज्वेलरी, सभी कुछ विभीषण ने बनाया। और विभीषण ने सोचने लगे, ये जो डायमंड का हार है ये रावण का पहनने का योग्य नहीं है। तब विभीषण, जब राम अभिषेक हो रहा था तो वो वहाँ पे गए। तो वो अभिषेक खत्म होने का बाद, हम लोग को अभिषेक खत्म होने का बाद क्या करते हैं? माला चढ़ाते हैं ना, माला चढ़ाते हैं। ठाकुर जी का देखा होगा, श्रृंगार होता है। तब उन्होंने, विभीषण ने वो डायमंड का जो हार था उनको चढ़ाया भगवान राम को। लेकिन भगवान देखे ये जो डायमंड है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स लोग कुछ डायमंड पहनने के लिए शौक नहीं होते हैं, इतने शौकीन नहीं है। लेकिन ज़्यादा शौकीन किसका होता है? देखिए, जल्दी बोल देते हैं। कितने शौकीन है। तो इनका इतने शौकीन होता है। तो भगवान राम ने अपना गले में जो डायमंड माला तो उसको उतार के किसका गले में लगाए? माता सीता। माता सीता इतनी पतिव्रता थे, तो वो ये डायमंड को देखते हुए बोले, मेरे पतिदेव नहीं पहना, मैं भी उनका सामने पहनने का योग्य नहीं। लेकिन हमारा आज का टाइम पे माता लोग सभी पहन लेंगे, पति पहने नहीं पहने हम के, लेकिन पहनना है। सही, इतने परेशानी करते हैं आज का टाइम पे। तब उन्होंने उतार दिया, माता सीता उतार करके फिर देखा, पुत्रवत संबोधन करते हुए हनुमान जी का गला पे दे दिए। तब हनुमान जी इसको देखा, डायमंड तो बहुत अच्छा हो रहा है, लगा है, अच्छा डायमंड है। और देख के बोले, भगवान राम नहीं पहने, माता सीता नहीं पहने, मैं भी पहनने का योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इसको देखते हुए एक एक करके टुकड़ा करने के, क्योंकि बंदर जाते हैं ना, हनुमान जी बंदर की जाते हैं। और जितने भी बंदर आप यहाँ देखिए, उनका हाथ में दीजिए कुछ भी चीज़, पहले क्या करेगा? पहले मुख लगाएगा। तो ये इन्होंने फिर टुकड़ा करने लगा। तो जितने सब टुकड़ा किया, तब सभी सभागृह में बैठे थे, जो लोग अभिषेक देख रहे थे सभी लोग बैठे थे। ये हनुमान जी का जो कार्यक्रम देखे, सब अपना अपना विचार विमर्श करने लगे। क्या विचार विमर्श करने लगे? बोले, देखे इतनी कॉस्टली चीज़ को
ये दांत में तोड़ रहा है। सभी लोग अपना अपना विचार कर रहे हैं। तो हनुमान जी को सुनाई दिया। तो हनुमान जी कहते हैं, जिसमें राम है इसको मैं रखता हूँ, जिसमें राम नहीं है इसको तोड़ता हूँ, तोड़ के फेंकता हूँ, तोड़ के फेंकता हूँ। तो सभागृह में जितने सब लोग बैठे थे बोले, राम जिसमें है आप रखते हो, जिसमें राम नहीं है तोड़ते हो, तो क्या आपका शरीर में राम है? ये प्रश्न पूछ लिए। किसको? हनुमान जी को। तो हनुमान जी कहे, शरीर में भी राम है। आप देखना चाहते हो? अभी दिखा सकता हूँ। तब हनुमान जी इमीडिएटली क्या किए? सीना को फाड़े, सीना को फाड़ के दिखाया, दर्शन कराया। जितने सब सभागृह में थे दर्शन कर लिए। राम का साथ सीता विराजमान है हृदय में। इसलिए कहते हैं भगवान कभी भी दूर नहीं जाते हैं। परमात्मा का साथ, जीवात्मा का साथ परमात्मा हमेशा विराजमान रहते हैं। सर्वव्यापी है फिर भी परमात्मा रूप में विराजमान है। ये हनुमान जी ने सारा जगतवासी लोग को दिखा दिया। आज का टाइम पे लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई भगवान सर्वत्र है, आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? श्री मंदिर में भगवान विराजमान है क्या? ऐसा प्रश्न पूछते कि नहीं पूछते? बोलिए, जोर से बोलिए, यस और नो बोलते, पूछते हैं। तब इसका आंसर देने के लिए आप लोग के पास कोई जवाब है? क्या जवाब देना चाहिए? एक व्यक्ति इस प्रकार जब प्रश्न पूछा, उनको जवाब देने का उत्तर यही है, जो लोग को जानते नहीं यही उत्तर देना है। एक बार क्या हुआ था, वो व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था, तो गाड़ी क्या हुआ, पंक्चर हो गया। पंक्चर बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्चर हो गया। तो जब पंक्चर हो गया तो पंक्चर होने का बाद और कहाँ गाड़ी नहीं चल जा सकता है, फिर परेशानी हो गया। परेशानी होने का नाते वही व्यक्ति प्रश्न पूछा था, भगवान तो सर्वत्र है फिर आप क्यों मंदिर जाते हैं? तब उसको आंसर दिया गया, भाई हवा भी सर्वत्र है, हवा भी सर्वत्र है, फिर आप पंक्चर हो गया तो फिर दुकान में क्यों जा रहे हो? बोलिए, दुकान क्यों जा रहे हो? सर्वत्र है हवा, कहाँ भी देखो ऐसा नहीं कि हवा नहीं है, प्रत्येक जगह पे हवा विराजमान है, तो फिर आपको दुकान जाने का जरूरत क्या है? भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान एक ही स्थान पे रियल बैठे हैं। तब इसीलिए हमें उनका साथ वार्तालाप, उनका साथ मिलना, उनका साथ हमारा जो संपर्क रखने के लिए हम मंदिर जाना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अनुवाद पढ़ते, अनुवाद ये है, इसके बाद हमें तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य अनुवाद में और भी है एक चीज़, यहाँ पे लिखा गया, काठ का अंदर अग्नि है, जलपात्र में या घड़े में आकाश है, इसको कैसा समझा जा सकते हैं? तब कहते हैं, पुष्पे गंधम तीले तैलम काष्ठे बन्ही पय घृतम इक्षो गुड़म तथा देहे पश्या आत्मनम विवेकतः। इसका अर्थ क्या है? काठ का अंदर अग्नि है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है कि नहीं है? विश्वास कर रहे हैं ना? काठ का अंदर, काष्ठ का अंदर अग्नि है, विश्वास हो रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है, बाह्य दृष्टि से हमें देखेंगे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको, अग्नि को प्रकट करने के लिए उसको घर्षण करना पड़ेगा। पहले समय पे जब यज्ञ होता था, एक अरुणी, एक लकड़ी होता था, वो लकड़ी को घर्षण करके वो अग्नि से क्या होता था? यज्ञ चलता था। पहले समय में मैचिस नहीं था। पहले समय का टाइम पे ब्राह्मण ऐसे थे जो ब्राह्मण मंत्र पाठ करके, मंत्र से अग्नि को प्रकट करते थे। आज का टाइम पे ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो कि मंत्र से अग्नि को प्रकट कर दें। आज का टाइम पे सिर्फ जातगत ब्राह्मण रह गए। आप लोग जानते कि नहीं जानते? 335 वेराइटी ब्राह्मण है भारत में। हम इतना जानते हैं, चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, ये सब वेदी बने हैं,
लेकिन कोई काम का नहीं है, मतलब ऐसे काम नहीं करते हैं। ब्राह्मण का जो कर्म है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले समय के ऐसे ब्राह्मण थे, उनका इतना मंत्र का पावर था। आज का टाइम पे है, लेकिन उनका मिलना जुलना बड़ा मुश्किल है। निष्ठावान ब्राह्मण है आज का टाइम पे भी। तब यहाँ पे कह रहे हैं पुष्पे गंधम, फूल का अंदर गंध रहता है। तीले, तिल जो होता है उसमें तैल रहता है। काष्ठे बन्ही, और लकड़ी में अग्नि रहता है। पयोघृतम, और जो दूध होता है उसमें क्या है? घी है। इक्खो, मतलब इक्खू जो होता है उसमें गुड़ है। और देहे पश्चात्मनम, और शरीर का अंदर आत्मा है। जो विवेकवान पुरुष, जो अनुभवी पुरुष है, वो व्यक्ति ये चीज़ को समझ सकता है। और भगवान सर्वत्र है, जैसा कहते हैं जलम विष्णुम तले स्थले विष्णुम, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमय जगत। जो अनुभवशील व्यक्ति है, जो विचारवान व्यक्ति है, वो हर जगह पे भगवान को दर्शन कर सकता है, जैसा प्रहलाद महाराज दर्शन किए, जैसा प्रहलाद महाराज दर्शन किया। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जगह पे, प्रति मुहूर्त में, प्रति सेकंड में भगवान को देखते थे। जैसा ये बचपन से ही, और नामदेव जो महाराष्ट्र में जो नामदेव भक्त है, वो भी बचपन से ही उन्होंने माता पिता का सेवा करते थे नामदेव ने, माता पिता का। तब ये बचपन से ही इनको दर्शन हुआ था, और सर्वत्र भगवान है। तब यहाँ पे हमें पाठ करते हैं, तात्पर्य में लिखा गया श्रीमद् भगवद गीता का 10:41 में भगवान कहते हैं जज्जत विभूति त सत्तम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तद एवाव गच्छतम मम तेजो असंभवम। यह जान लो कि सारी सुंदर, यशस्वी तथा बलशाली सृष्टियाँ मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती है। हमें यह व्यवहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हें कार्य को, और यहाँ तक कि ऐसे कार्य को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं कर पाता है। अतएव भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष समर्थन किया है, वह भक्त द्वारा संपन्न कार्य से ही आंका जा सकता है। इससे क्या पता लगता है? क्योंकि भक्त कोई चीज को अनुभूति कर सकता है, लेकिन भक्त में 3 वैरायटी भक्त है, 3 ही प्रकार के भक्त है। एक ही कनिष्ठ भक्त, एक ही है मध्यम भक्त, और एक ही क्या है? उत्तम भक्त। इसमें अंतर है। कनिष्ठ भक्त वही है, सिर्फ भगवान का प्रति विश्वास करते हुए, भगवान का प्रति निष्ठा रखते हुए सिर्फ पूजा करेगा, लेकिन भक्त का साथ संपर्क नहीं बढ़ाएगा, भक्त का साथ भक्त को सम्मान नहीं करेगा, भक्त का साथ कैसा व्यवहार करना, को कनिष्ठ भक्त है नहीं। सिर्फ भगवान का प्रति निष्ठा है, इसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त। और जो मध्यम भक्त है, मध्यम भक्त क्या करेगा? भगवान का प्रति प्रेम, भक्त का प्रति मैत्री, और जो अज्ञानी है उनका ऊपर कृपा करता है, और जो मायावादी, निराकारवादी, इन लोग से दूर रहता है। यो है मध्यम भक्त। इसका लक्षण सब प्रकाशमान है। आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ोगे, और दूसरा है उपदेशामृत में, ये सारा वर्णन है भक्त का लक्षण। और ये भक्त समझ सकता है। जिस प्रकार मध्यम भक्त का बाद फिर उत्तम भक्त क्या होता है? निंदादि शून्य, वो किसी का भी निंदा नहीं करता है। और उत्तम भक्त गुरु बन सकता है, गुरु बनने का योग्य है उत्तम भक्त का। और उत्तम भक्त प्रति जगह पे भगवान को दर्शन कर सकता है, और भगवान का सेवा में पूरा निष्ठा, और सभी शास्त्र में निपुण है। सभी शास्त्र में कोई भी
किसी प्रकार के प्रश्न पूछे, उत्तम भक्त सभी का आंसर दे सकता है, उत्तम भक्त का। तो यहाँ पे वही होता है, हम लोग को यहाँ पे प्रभुपाद आगे जाके एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक ही स्कूल होता है, टीचर एक ही है, एक ही स्कूल में एक ही टीचर होता है, स्टूडेंट कितने होते हैं? 100, 200, 500 ऐसा ही स्टूडेंट होते हैं। लेकिन टीचर पढ़ाता है और सारा स्टूडेंट पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद एग्ज़ाम होता है, तब एग्ज़ाम में लिखने के बाद फिर टीचर खाता देखता है। टीचर खाता देखने के बाद फिर मार्क देता है। मार्क में किसका 50 आया, किसका 70 आया, किसका 80 आया, किसका 100 to 100 आया। ये क्यों हुआ? क्या इसमें टीचर का गलती है, स्टूडेंट का गलती है? बोलिए, स्टूडेंट का क्या गलती है इसमें? क्या उसका माँ बाप को अच्छा से खिलाया नहीं? क्या गलती है? ना टीचर को अच्छा पेमेंट नहीं दिए? हाँ, ध्यान से तो पढ़ना दूसरा बात है। दूसरा क्या है? उसका अंदर कितनी योग्यता है इसको ग्रहण करने का, ग्रहण करने का। क्या स्कूल में जाके जो पढ़ाई का टाइम पे तब टीचर पढ़ा रहा था तब ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था कि उसी टाइम पे मोबाइल देखे व्हाट्सएप में चैट कर रहा था? ऐसा पात्र बनाना पड़ता है। इसमें भगवान का मतलब यहाँ पे टीचर का दोष नहीं, बच्चे का दोष है। और आज का टाइम पे हमें बाह्य दृष्टि से देख के भगवान को और भगवान के ऊपर दोषारोपित कर देते हैं, दोषारोपित कर देते हैं। भाई बाह्य चीज को देखिए, एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बाह्य चीज में आप देखो, पति पत्नी एक ही साथ में एक ही घर में रह के पत्नी भी पति को ठीक से नहीं समझ पा रहे, झगड़ा चल रहा है। और पति भी पत्नी को नहीं समझ पा रहे, एक ही घर में एक ही साथ में बैठ के खाना खाना, कहाँ घूमना, कहाँ सब कुछ करने का नाते भी ये तो मैटेरियल चीज को नहीं समझ पा रहे इस चीज से। और भगवान को समझना इतना आसानी है? आप सोचिए। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज बाह्य दृष्टि से देखते हैं, अभी आंतरिक दृष्टि नहीं हुआ, अंतर्मन नहीं हुआ, तो कैसा भगवान का लीला को समझोगे? संसार में लोग भगवान राम का ऊपर इतनी दोषारोपित करते हैं। भगवान राम जब सीता को अपहरण करके रावण ले लिया, तब भगवान राम ढूंढते ढूंढते और चिल्लाते चिल्लाते सीते सीते सीते। तब ये दृष्टि से संसार का लोग भगवान राम का ऊपर कितने दोषारोप करते हैं। बोले ये पत्नी के लिए रो रहा है, नहीं किसी के लिए भगवान राम ने रोए, संसार का लोग को अभी तक भी मालूम नहीं। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाई चांस हम लोग का स्थिति में ऐसा हो जाता है ना, बाई चांस कोई स्त्री चला गया, फिर हम क्या कर सकते थे उसी टाइम पे? भाई चलने दो, भाई वो तो गया गया, मैं और दूसरा है ना। बहुत सारे लोग ऐसा घूमते रहते हैं और किसी को शादी कर ले। भगवान राम ने मर्यादा को कभी भी उल्लंघन नहीं किए और माता सीता भी उल्लंघन नहीं किए। अशोक वाटिका में माता सीता को जब रखा गया तब उसी टाइम पे किसी को भी दूसरा दृष्टि से भी नहीं देखे। यही है शिक्षा सब। लेकिन बाह्य दृष्टि से भगवान को हमें, भगवान का लीला को हमें नहीं समझ सकते। अब भगवान का अंदर भी भगवान, यहाँ पे आगे बहुत सारा चीज़ बताया गया है। भगवान का अंदर भी भगवान कभी कभी रजोगुणी में आ जाते हैं, कभी कभी तमोगुण में आते हैं, कभी कभी सत्वगुण में आते हैं, सब लीला करने के लिए।
लेकिन हम लोग को क्या करेंगे, भाई ऐसा क्यों किया, इमीडिएटली हम, क्योंकि सुबह से शाम तक हमें अंगूठी दिखाने में लगे पड़े हैं ना, सही है कि नहीं, बोलिए, पूरा दिखाने में। लेकिन पहले जानना चाहिए, ये अंगूठी दिखाने का पहले तीनों अंगूठी आपका साइड में है, माला जपते हो ना, देखिए तीनों अंगूठी आपका साइड में है। दूसरा को दिखाने का पहले आप खुद को सुधारो, पहले खुद का जितनी दोष है देख लो पहले, दूसरा को दिखाने का पहले। बहुत सावधान। और बाई चांस आप किसी का भी दोष देखेंगे, वैष्णव का और भगवान का भी, और ये निश्चिंत है उसको नरक जाना। ये प्रमाण है, पद्म पुराण में श्लोक है, विपर्जा आचारकारी च मद्भक्त सर्वदा शुचि तदोषम दर्शनम प्रोचुस्ते वै निरेय गानन। कदाचित शास्त्र विरोध आचरण बन जाने पर भी मेरा भक्त सदा सर्वदा पवित्र ही है। मेरे भक्तों में जो दोष दिखता है एवं उनकी निंदा करते हैं वो निश्चय ही नरकगामी होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रमाण है शास्त्र में। इसलिए तो भगवान भगवद गीता में बताई दिए, क्या बताए, कौन सा श्लोक है, अपि चेते सुदुराचरा भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवसित हिस्सा। कितने हमको पता नहीं चलता है ये कितने अच्छा भक्त है, क्योंकि हमें भक्त का अंदर कितना 99% दोष हो, लेकिन एक ही अच्छा गुण है जो कि संस्था का साथ जुड़ा है। ये देखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। संस्था का साथ जुड़ कर रहा है, 1% अच्छा गुण है जो कि प्रभुपाद का संस्था में जुड़ा है, भगवान का नाम ले रहा है। जो भी भगवान का नाम लेता है उनको तो मानसिक प्रणाम करना चाहिए। नियम विधि पालन नहीं कर रहा है कि दीक्षा नहीं लिया, लेकिन ये कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम ये सब दीक्षित है, उनको प्रणाम करने का विधि भी है। कनिष्ठ भक्त को हाथ जोड़ना चाहिए, मध्यम भक्त को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और उत्तम भक्त को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ता में उत्तम भक्त आ रहा है कि गुरु आ रहा है और आप लोग को जा रहा है, रास्ता में भी देख लिया तो बस वहाँ पे साष्टांग प्रणाम कर रहा है। ध्यान रखना चाहिए स्थान काल पात्र देख के। ऐसा नहीं रोड का ऊपर आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और गाड़ी आ गया इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। ठीक है, तब आगे भगवद गीता 10:10 में बताते हैं, भगवान यह भी कहते हैं, तेषाम शतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जगम तम जन माम उपजानती ते। मैं पढ़ लेता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ, नहीं तो फिर टाइम ये हो जाएगा। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह अत्यंत व्यवहारिक है। शिक्षकों द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वो उन शिक्षा को अधिक ग्रहण करने में समर्थ हो। अन्यथा शिक्षकों द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वो अपनी विद्या के कोई प्रगति नहीं कर पाता। ऐसे में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक किसी को पक्षपात नहीं करता है पढ़ाने में, सभी को समान दृष्टि में। जिस प्रकार यहाँ पे आता है ना समदर्शी भगवान समान दृष्टि से देखते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। इसी प्रकार टीचर भी पक्षपात नहीं करता है। तब जब कृष्ण कहते हैं तेषाम शतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जगम तम, तब यह सूचित होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मनुष्य को उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्तिमय कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान कृष्ण इस भक्त पर अधिक कृपावान है। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति का कारण ही उस पर कृपा की है। ईर्ष्यालु लोग इसको नहीं समझ सकते। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्य को न्यून आकलन करने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णव नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करे।
इसीलिए श्रीमद् भागवत में वैष्णव को निर्मत सर कहा गया। वैष्णव जन न तो अन्य वैष्णव से कभी ईर्ष्या करते हैं, न ही अन्य किसी से, इसीलिए निर्मत शरणाम सताम कहलाते हैं। जैसे कि भगवद गीता में बतलाती है, मनुष्य ये समझ सकता है कि वह किस तरह सतगुण, रजगुण, तमगुण से संस्कृत होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अग्नि सत्वगुण की द्योतक है। हम अग्नि के परिणाम से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। इस प्रकार जल रजोगुण का द्योतक है। हमारी क्षुद्र त्वचा में तथा विशाल अटलांटिक सागर दोनों ही में जल है, और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश तमगुण का द्योतक है। आकाश के एक छोटे से घड़े में भी है और अंतरिक्ष में भी है। इस प्रकार आकलन न्याय द्वारा सत्व रजो तमगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है और कौन असुर तथा कौन जक्ष या राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता है, अपितु यह विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलाप से ही उसे समझा जा सकता है। कर्म से पता लगता है, देखने से पता नहीं चलता है ये असुर है कि देवता है। देवता तो स्वर्गलोक में रहते हैं और असुर लोग कहाँ पे रहते हैं? पाताल लोक में। पद्म पुराण में एक सामान्य परिभाषा दी गई है, विष्णु भक्त स्मृतदैव असुरस्त विपर्जय। विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या जक्ष इसका ठीक विपरीत होता है। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता है, अपितु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह देवताओं, भूत, प्रेत इत्यादि का भक्त होता है। इस प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलाप से किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मा नाम शब्द अर्थ परमात्मा नाम है और वो परमात्मा सबके अंतःकरण में स्थित है। अंततः इसकी पुष्टि भगवद गीता में 1861 में हुई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर हर एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देशन करते हैं। भगवद गीता के उपदेश सबके लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझते हैं, जबकि कुछ लोग इतने अनुचित ढंग से समझते कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं, यद्यपि वे कृष्ण संबंधी पुस्तक पढ़ते होते हुए। यद्यपि गीता कहती है भगवान उवाच, अर्थात तो कृष्ण ने कहा, किंतु वे कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अयोग्यता है, जो रजोगुण तथा तमगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे कृष्ण को समझ तक नहीं पाते हैं, जबकि अर्जुन जैसा प्रगत भक्त उन्हें समझता है और यह कहकर उनका गुणगान करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है तथा परम पवित्र करने वाले कृष्ण को सबके लिए प्रकट है, किंतु समझने की योग्यता होना आवश्यक है। बाह्य लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता भगवान की कृपा किस पर है और किस पर नहीं है। मनुष्य के मनोवृत्ति के अनुसार ही कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं, अपितु उन्हें समझ पाने के योग्यता के प्रति उनकी अनुक्रिया। मनुष्य की ग्रहणशीलता के अनुसार चाहे वो देवता हो, असुर हो अथवा जक्ष हो या राक्षस, कृष्ण के गुण उसी अनुपात से प्रकट होते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ है वे कृष्ण की शक्ति के इस अनुपात के प्रदर्शन प्राकट्य को कृष्ण का पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में ये बात ऐसी नहीं है। कृष्ण सब पर संभाव रखते हैं और कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। यह संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं। रात्रि में यहाँ तक कि अंधेरे में ही भी चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष देखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है, किंतु बादल से आच्छादित होने पर भी ज्योतिर्पिंड नहीं देखते हैं। इसी प्रकार ज्यों ज्यों सत्वगुण में वृद्धि होती जाती है,
त्यों त्यों भक्ति के कारण उसका तेज अधिक अधिक देखता है। किंतु जो जितना ही रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित होते हैं उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है। किसके गुण का प्राकट्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता, अपितु विभिन्न आवरण की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह यह पता चला जा सकता है कि कोई सतोगुण में कितना अग्रसर और कितना रजो तथा तमोगुण में आवृत है। कितना बड़ा समझ में आया सभी को? नहीं आया किसी को? मैं थोड़ा फास्ट चलाया। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, प्रभुपाद ने भावार्थ में एक अच्छा उदाहरण दिए। भगवान को समझने के लिए योग्यता होना जरूर है। देखिए, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भगवान का साथ में था ना, बोलिए, एक ही रथ पर ना। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतने उपदेश देने का बाद भी अर्जुन भी जो परम मित्र है, परम सखा है, फिर भी अर्जुन भगवान का साथ होते हुए भी फिर भी भगवान को नहीं पहचाना। 10वां अध्याय तक चर्चा हो गया, भगवद गीता का 10वां अध्याय तक चर्चा हो गया होने का बाद भी, लेकिन भगवान को अर्जुन ने सोचता था तो मेरा मित्र है, सखा है, कांध में हाथ डालता था, कांध में हाथ डालता था, कभी कभी हैंडशेक भी करता था भगवान का साथ। तो भगवान उनको एक दिव्य दृष्टि दिया, पहले दिव्य दृष्टि, और भगवान स्वयं जब विश्वरूप लिया और उनको दिव्य दृष्टि दिया, तब जाके अर्जुन भगवान को समझ पाया, तब जाके हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करने लगा। ये श्लोक कहा अर्जुन ने, कौन सा श्लोक? 10 का 12, 10 का 12 नंबर श्लोक को स्वयं अर्जुन का मुख का ये कहा। अर्जुन ने भगवद गीता में 84 श्लोक कहा और भगवान कृष्ण ने कितना श्लोक कहा? 574। और धृतराष्ट्र ने एक ही कहा, और संजय ने कितना? किसी जगह पे कहते हैं 41 और किसी जगह पे कहते हैं, क्योंकि 41 करोगे तो कृष्ण का जो इधर कमी था 574, तब ये ऐड हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा 700। और किसी जगह पे 575 कह देते हैं तब भगवान का, और तब अर्जुन का नहीं, किसका? संजय का, तो फिर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मिला के 700 है। और यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ है, तब भगवान उनको दिव्य दृष्टि देने का बाद जाके अर्जुन भगवान को समझ पाया, ये मेरे प्रभु है, मैं आपका दास हूँ। और वही चीज दिव्य दृष्टि जब तक हमको नहीं मिलेगा, हमें 200 दृष्टि से देख रहा है, दिव्य दृष्टि से नहीं देख रहा है, ये दोनों में अंतर है। यही दिव्य दृष्टि दिया गया संजय को, ये दिव्य दृष्टि दिया गया किसको? संजय को। कौन दिया था? स्वयं गुरु जी, व्यासदेव का शिष्य संजय। ये दिव्य दृष्टि पाके और धृतराष्ट्र का पास बैठ के युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है सारा चीज को संजय ने धृतराष्ट्र को बताता था। और जब तक हमारा दिव्य दृष्टि नहीं होगा, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं आएगा, तब तक भगवान का सारा लीला को हमें बाह्य दृष्टि से देखेंगे, बाह्य दृष्टि से देखेंगे। ये सभी का हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा नहीं है। कोई ऐसे ऐसे लीला आता है। और वही भी देखिए, स्वयं जब नरसिंह देव प्रकट हुए ना, नरसिंह देव प्रकट हुए, लक्ष्मी जी हैरान हो गए थे, लक्ष्मी जी भी हैरान हो गए। मतलब मैं जीवन भर इतने, मतलब मैं कभी ऐसा वाला पतिदेव नहीं देखा,
लक्ष्मी हैरान हो गए थे। लक्ष्मी जाने के लिए भी, अपना पतिदेव के पास जाने के लिए भी डरते थे। और क्या कहूं, इतना आसानी नहीं है भगवान का लीला को समझने के लिए। पात्रता, जब हमें उसी प्रकार योग्य व्यक्ति से मिलेंगे और अपना जब योग्य आचरण होगा, जीवन भर के कभी किसी भक्त का हमें दोष नहीं देखेंगे। खाली भक्त का नहीं, संसार का लोग का भी। इसमें हमारा क्या फॉल्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम मंदिर आते हैं डेली तो मंदिर आ रहे हैं ना, डेली आ रहा है, भगवान को प्रणाम किया, और मंदिर से जाने का बाद है कोई भक्त को मिल गया, कोई बाहर का लोग को मिल गए, तब हम इमीडिएटली उनका वो ना हरे कृष्ण कहते हैं ना और कुछ, इमीडिएटली मुख मोड़ के चला जाता है। भाई यहाँ पे भगवान को दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, और एक ही व्यक्ति, एक ही जीव, प्रत्येक जीव का अंदर परमात्मा रूप में प्रभु विराजमान है। और ये दृष्टि जब आएगा तब हर चीज, भगवान का हर लीला को आप समझ सकते हैं। ये दृष्टि शक्ति आ रहा है? नहीं है ना? इसीलिए तो कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। प्रत्येक जीव का हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान, और प्रत्येक जीव को हमको प्रणाम करना चाहिए, प्रत्येक जीव को। ये स्थिति हमारा नहीं। बाई चांस आप हाथ नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन मन से तो प्रणाम कर सकते हैं। कभी कभी जब सुबह सुबह हमारा मंगल आरती का बाद जब वांछा कल्पतरु होता है, सिर्फ यहीं पे जितने वैष्णव है उन्हीं को आप प्रणाम कर रहे हैं। मन से ये विचार लेना चाहिए, सारा जगत में अज्ञानवशत और ज्ञानवशत किसी वैष्णव का चरण में मेरा अपराध हो गया तो मेरा को क्षमा कर दीजिएगा। ये मन से भी कर लेना चाहिए, मन से विचार लेना चाहिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की।